हेलो बालकों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें से जो हम दो मेथड बताए थे आपको, ठीक है, और एक मेथड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग का हम एक मेथड पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ठीक है। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बता दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको हम दूसरा मेथड बताएंगे और ये हम क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है। तो आप जो है इसको कर लिए होंगे, ठीक है। नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा इसको। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए, अब हम जो है दूसरा मेथड करने जा रहे हैं। तो एक बार जो है पहला मेथड को मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको रिवाइव हो जाए आपका फिर से, ठीक है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या था, हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे सभी एलिमेंट का। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे थे हम लोग कि जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था उसको, उस रिएक्शन को हम लोग सेपरेट कर रहे थे, ठीक है। जैसे इसमें मैंगनीज का क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, तो इसको सेपरेट कर लिए ये वाला रिएक्शन को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर कार्बन का जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम सेपरेट लिख लिए, यहाँ पर लिख लिए अलग अलग, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या था कि जो अलग अलग जो रिएक्शन बनाए उसको हम लोग बैलेंस करना था। तो बैलेंस करने के लिए रूल क्या था कि पहले उस एलिमेंट को बैलेंस कर लीजिए जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो मैंगनीज का बैलेंस ऑलरेडी था, कार्बन का बैलेंस करना था आपको, 2 था, यहाँ पर 2 कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम करना क्या था, इसके बाद हम लोग को एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस कर दिया हम उस एलिमेंट को, ठीक है। इससे क्या बैलेंस करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करना था, चार्ज को बैलेंस नहीं करना था। क्या बैलेंस था अभी, ऑक्सीडेशन स्टेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 2 था ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, हो गया। इधर 3 दूना 6 हो गया, इधर 4 दूना 8 था, ठीक है। तो 8 था तो इधर 6 है, 6 पॉजिटिव इधर 8 पॉजिटिव, इसे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 6 पॉजिटिव इधर भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या था कि चार्ज को बैलेंस करना था। चार्ज को बैलेंस कैसे करते हैं, H+ या OH- को ऐड करके। H+ कब ऐड करते हैं, जब एसिडिक मीडियम क्वेश्चन में कहेगा तब, जब बेसिक मीडियम कहेगा तो OH- ऐड करेंगे। तो हम एसिडिक मीडियम मानते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर चार्ज देख लीजिए, 5 निगेटिव और यहाँ पर 1 निगेटिव, 6 निगेटिव इधर था, 2 पॉजिटिव इधर था, तो इधर भी 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो 8H+ ऐड कर दिए इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 2 निगेटिव था, यहाँ पर 2 निगेटिव ऑलरेडी है, यहाँ पर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं था, ठीक है। इसके बाद क्या करना था आपको कि ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करना था विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो इधर देख लिए हम लोग 4 ऑक्सीजन था, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन लाने के लिए हम 4H2 ऐड कर दिए। इधर ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है तो कुछ नहीं किए। इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करना था आपको, इस दोनों रिएक्शन को इस तरीके से ऐड करना था कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स कैंसिलेट हो जाए। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका हम लोग कटा दिए और उसको जोड़ दिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका पूरी तरीके से। इसके बाद क्या बताते हैं हम आपको कि एटम को चेक कर लेंगे, एटम बैलेंस है कि नहीं, उसका चार्ज को चेक कर लेंगे बैलेंस है कि नहीं, और दोनों अगर बैलेंस है इसका मतलब आपका जो रिएक्शन जो बैलेंस आप किए वो सही है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो सही ही होगा, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा ताकि गलत ना हो किसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन दिए थे, आप लोग जो है कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो फिर से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चले जा रहे हैं दूसरा मेथड पर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा मेथड, मेथड 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, मेथड 2, ठीक है, मेथड 2। ये कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ठीक है, ये आपका है। चलिए, इसमें भी हम उसी तरीके से जो एग्जाम्पल हम लिए थे इसमें आयन इलेक्ट्रॉन वाले में, उसी एग्जाम्पल को हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। लेकिन किस मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से। तो आपको जो ये वाला जो है मेथड जो है थोड़ा सा मतलब कि आसान लगेगा आपको, ठीक है। चलिए करते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को हम उठा लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल था यहाँ पर हम लोग का, ये एग्जाम्पल जो दिया था, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी हो गया। अब चलते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा, इसी एग्जाम्पल को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी स्टेप्स है, तो इसमें जो है मतलब कि थोड़ा सिंपल स्टेप्स है। तो चलिए देखते हैं, जो भी आपको सिंपल लगेगा आप उसी तरीके से करिएगा। मैं यहाँ पर स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो स्टेप 1 में क्या करना है, जैसे स्टेप 1 में क्या करते थे हम लोग वहाँ पर कि सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते थे, ठीक है। इसमें भी हम वही करेंगे, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। क्या करना आपको, सबसे पहले राइट द
ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। सभी एलिमेंट का क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देना है। ठीक है, चलिए मैं इस तरीके से एक बार लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, और पेस्ट कर दें तो आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसे क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। ठीक है, चलिए इसे कितना होता है -2, सब सिखा चुके हैं हम पहले, +7, ये -2, ये +3 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर तो +2 था, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, ये -2, यहाँ पर +4। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले पता कर लेना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हर एलिमेंट का क्या क्या है। ठीक है, लिख दिए। चलिए दूसरे स्टेप चलते हैं, हम स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या लिखना है आपको कि रिएक्टेंट साइड जो है वो जो भी एलिमेंट है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना का चेंज आया है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स टुवर्ड रिएक्टेंट साइड। ठीक है, लिखना है आपको। चलिए मैं लिखता हूँ, क्या लिखना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लिखना, राइट यहाँ पर राइट लिख लीजिएगा थोड़ा, राइट लिखना है आपको क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और ये किधर लिखना है आपको, टुवर्ड रिएक्टेंट साइड लिखना है, प्रोडक्ट साइड नहीं लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जो रूल है वो क्या रूल है, रिएक्टेंट साइड आपको लिखना है। ठीक है, टुवर्ड रिएक्टेंट साइड। ठीक है, टुवर्ड रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग लिखेंगे जो हम यहाँ पर थ्योरी में लिखे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए ओके, क्या हो गया ये, ठीक है मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा गलती हो गया होगा, कॉपी यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हो गया। चलिए क्या करना आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज लिखना है रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, देखिए मैंगनीज का +7 है, इधर कितना है +2 है, कितना का चेंज आया है, +5 का चेंज आया है। किसी को भी बैलेंस नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप क्या पढ़े कि पहले उसको बैलेंस कर देंगे जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, पहला बात। दूसरा बात क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज हो रहा है उधर उतना लिख देंगे, जस्ट उसके नीचे, उस कंपाउंड के नीचे। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड ही लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैंगनीज का +7 है, इसका +2 है, कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया। ठीक है, तो 5 लिखेंगे, प्लस माइनस से मतलब नहीं, यहाँ पर 5 का चेंज आया तो 5 लिख देंगे। ठीक है, इसमें देखिए कार्बन का 3 दूना 6 है, यहाँ पर कितना है 4 है, बिना बैलेंस किए करेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ पर जो है आपको 4 3 दूना 6 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करें, कार्बन 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब गलती नहीं करना आपको। ठीक है, बिना बैलेंस किए करना है इसको। 3 दूना 6 इधर है 6 पॉजिटिव, इधर 4, कितने का चेंज है इसमें, कितना चेंज है, इधर 4 6 पॉजिटिव, इधर 4 पॉजिटिव, कितना चेंज है, 2 का चेंज है, 2 लिख देंगे। ठीक है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 लिख देंगे। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, देखिए मैं बता रहा हूँ आसान स्टेप्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं एक बार और चीज़ बता देना आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर +3 3 दूना 6 था, +6 था यहाँ पर, ये कितना आ रहा था, +6 आ रहा था ना यहाँ पर, नो अब यहाँ पर कार्बन कितना था, +4 आ रहा था, चेंज कितना गया, 2 का चेंज हो गया। तो मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कोई ऐसे, मान यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर +3 आ जाता। ठीक है, तो अब चेंज कितने का है, 5 का अंतर है यहाँ पर। ठीक है ना, कितने का अंतर है, -2 से 3 +3 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। मैं आपको ऐसे ही लिखा मैं बस समझाने के लिए। ठीक है, -2 अगर इधर 3 आ जाता है, +3 आता है, तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 5 का अंतर है। ठीक है, तो गैप लिखना एक तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो 2 हो रहा है, 2 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, अब देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना आपको, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मैं आपको एक एक स्टेप करके बताते जा रहा हूँ, इसको फिर से लिख देना एक बार ताकि जो है दिक्कत ना हो। पेस्ट कर दी, ठीक है। देखिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इधर साइड और इसको इधर साइड मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए कैसे करें, 2 से मल्टीप्लाई करें कितना जगह 2MnO4 माइनस, कुछ भी नहीं सोचना, जैसे बताया जा रहा है वैसे करते जाना आपको। ये कितना जगह 5C2O4 2 निगेटिव, ठीक है। इधर साइड कुछ नहीं करना है आपको, इसी साइड में कर देना है केवल, ठीक है। चलिए इधर साइड कर दिए, उसके बाद CO2, ठीक है। इतना काम हो गया। क्या किए, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज लिखे यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 3 स्टेप हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं हम 4th स्टेप, ठीक है। मैं स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो इसको ऊपर कर लें। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या करना आपको कि जो भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसको अब बैलेंस कर लेंगे प्रोडक्ट साइड, ठीक है। रिएक्टेंट साइड कुछ नहीं करना है आपको, प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करना है आपको, ठीक है। बैलेंस द एलिमेंट्स ये आइटम कुछ भी लिखिए, ठीक है। बैलेंस द एलिमेंट्स टुवर्ड प्रोडक्ट साइड व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। व्हिच अंडरगो, सबको नहीं करना है, किसको करना है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो, व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो क्या करना आपको, उस एलिमेंट को बैलेंस कर लेना है प्रोडक्ट साइड में जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं एक बार फिर से, इसको कॉपी इधर पेस्ट। चलिए मेरे को तो आराम है, मैं जो कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, आपको तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमको, मैंगनीज का इसमें हो रहा था और कार्बन का हो रहा था, ठीक है ना। देखिए मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा था, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है। तो हम बैलेंस कर लेते हैं। मैंगनीज का यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए कार्बन का यहाँ पर कितना है, 5 दूना 10, यहाँ पर 10 करना पड़ेगा, 10 कर दिए, ठीक है। 10 कर दिए। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। चलिए अब लास्ट स्टेप है, तो हमको लग रहा है उसमें भी 5 ही स्टेप था शायद इलेक्ट्रॉन वाला में। चलिए लास्ट स्टेप क्या करना आपको, नहीं एक स्टेप और इसमें आएगा, ठीक है। अब क्या करना आपको, चार्ज को बैलेंस करना विद हेल्प ऑफ H+ और OH-। उसके बाद वही सब स्टेप है जो आप आयन इलेक्ट्रॉन में पढ़े हैं, ठीक है। बैलेंस चार्ज विद हेल्प ऑफ H+, बैलेंस चार्ज with the help of H+ और OH-। H+ या OH- के हेल्प से चार्ज को बैलेंस करना है। मैं फिर से लिख देना पर H+ कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चन में कहेगा एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम। अब OH- कब यूज करेंगे, जब कहेगा बेसिक मीडियम। क्या कहेगा, बेसिक मीडियम कहेगा, तो हम यूज करेंगे OH-, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं हम इसको, तो कॉपी हुआ ही है, इसको बस पेस्ट करना है, तो वो पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्या करना है आपको, H+ ऐड करना है। चलिए देख लीजिए इधर चार्ज कितना है, 2 और 5 10, मतलब इधर कितना हो गया, -12 निगेटिव इधर आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, -12 निगेटिव, -12 लिख दे रहे हैं, ठीक है। -12 इधर आ रहा है, इधर कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर तो कितना था, यहाँ पर 10 था, ठीक है। चलिए इधर +2 था, ठीक है। H+ ऐड करना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा H+ आपको, अच्छा यहाँ भी 2 था ना, सॉरी 2 बैलेंस किया कि नहीं, ठीक है। तो 2 जब 4 यहाँ पर हो गया ना, 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर -12, इधर +4, आपको H+ ऐड करना है। किधर साइड ऐड करेंगे, इधर साइड ऐड करेंगे तो पॉजिटिव बढ़ने लगेगा, तो -12 तो कभी नहीं हो पाएगा, तो इधर ऐड करना पड़ेगा आपको H+, ठीक है।
और कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 16 H+ ऐड करेंगे तो 16 में से 4 गज जाए 12 जाएगा, कितना जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 16 H+ आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 16 H+ ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और एक स्टेप और बच गया है। ठीक है, हम 5 स्टेप बोल दिए। ठीक है, एक स्टेप और इसमें क्या अब बचा है बताइए, ऑक्सीजन बचा है। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना बचा हुआ है। ठीक है, तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स with the help of बैलेंस ऑक्सीजन एटम विद द हेल्प ऑफ H2O की हेल्प से ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए बैलेंस करते हैं। इसको थोड़ा एक बार सिलेक्ट कर लें, कॉपी, यहाँ पर जाएगा पेस्ट। ठीक है, चलिए तो देख लिए, बता दिए थोड़ा सा ऑक्सीजन का बैलेंस करना। इधर कितना ऑक्सीजन है, तो आपका इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हो गया 4 दूना 8 और ये जगह 5 को 20, 28 ऑक्सीजन इधर है। इधर कितना है, 20 ऑक्सीजन इधर है, तो मतलब इधर 8 ऑक्सीजन और ऐड करना पड़ेगा आपको, मतलब 8:2 ऐड कर दे हो जाएगा। देख लीजिए इधर 4 दूना 8 ऑक्सीजन यहाँ पर और 5 को 20 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 28 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर और 20 ऑक्सीजन इधर है। और इधर कितना चाहिए, 8 ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करेंगे 8:2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। देखिए बता रहे हैं इधर 8 ऑक्सीजन चाहिए, क्या करेंगे हम 8H2 ऐड कर देंगे। ठीक है, H2 ऐड कर दिया। अब देख लीजिए 4 दूना 8, 5 को 20, 28 इधर हो गया और 10 दूना 20 और 8, 28 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गया। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। देखिए 16H+, यहाँ पर 16 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 16 हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 ऑटोमेटिक बैलेंस हो चुका होगा। देख लीजिए 16 पॉजिटिव और यहाँ पर कितना जाएगा -2 कितना जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, +14 यहाँ पर 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना जाएगा 14 में से 10 और घटाएंगे कितना +4 हो जाएगा इधर, और इधर +4 दिख ही रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब 4 ही बैलेंस हो गया, एटम ही बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो ये रिएक्शन क्या हो चुका है आपका, बैलेंस्ड हो चुका पूरी तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर घेर दे रहा हूँ इसको, ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका। मैं एक बार और फिर से आपको इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से, देख लीजिए। हम लोग क्या करना था, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से इसको बैलेंस करना था। ठीक है, क्या किया हम, पहला स्टेप में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है सभी एलिमेंट का। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आया है उसको लिख देना है कंपाउंड के जस्ट नीचे, और किधर साइड लिखना है आपको, रिएक्टेंट साइड लिखना है, प्रोडक्ट साइड नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखे हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ से इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इधर से इधर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर कर दिए हम 2 और 5। इधर साइड प्रोडक्ट साइड आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट साइड कुछ करने के लिए आपको नहीं बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करना आपको कि प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ था उसको हम बैलेंस कर देंगे। जैसे इसमें 2 मैग्नीज आया था, तो यहाँ पर 2 मैग्नीज कर दिए, यहाँ पर 10 कार्बन हो गया, यहाँ पर 10 कार्बन कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना था आपको, चार्ज को बैलेंस करना था, किसके हेल्प से, H+ या OH- के हेल्प से। H+ का यूज कब करेंगे, जब एसिडिक मीडियम होगा। OH- का यूज कब करेंगे, जब बेसिक मीडियम होगा। ठीक है, तो हम एसिडिक मीडियम इसको कर दिए। ठीक है, कैसे कर दिए, तो यहाँ पर देखें हम कि 5 दूना 10 निगेटिव और 2 12 निगेटिव, यहाँ पर 4 पॉजिटिव, तो इधर कितना भी आप H+ जोड़ेंगे तो इधर पॉजिटिव भी बनता जाएगा, नेगेटिव तो कब होगा नहीं, तो इधर ही आपको जो है पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो है ये भी पॉजिटिव बन जाए, ताकि इधर पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है, तो 12 निगेटिव था, 16 H+ ऐड कर दिए, 4 पॉजिटिव इधर भी हो गया, 4 पॉजिटिव उधर भी बैलेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या करना था आपको, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर देना था विद द हेल्प ऑफ वाटर। और वाटर कैसे देख लेंगे, कितना ऑक्सीजन का कमी है किधर साइड, उतना हम लोग H2O ऐड कर देंगे। यहाँ पर 28 ऑक्सीजन आ रहा था, इधर भी 20 ऑक्सीजन ऑलरेडी था, 8 ऑक्सीजन का कमी था, 8H2 ऐड कर दिए, H+ ऑटोमेटिक आपका बैलेंस हो चुका। तो ये चार्ज बैलेंस हो गया और आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, एटम भी बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब आपको जो है जो भी अच्छा लग रहा है, आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अच्छा लग रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अच्छा लग रहा है। ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है,
ठीक है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला भी आप याद रखिएगा, क्योंकि उसका भी मैंने यूज आता है क्वेश्चन में, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में यूज आता है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप जो है आयन इलेक्ट्रॉन वाला भूल नहीं जाना, उसको भी याद रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आपको उसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, और वही अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही है, ठीक है। मतलब दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी बैलेंस आपको करना है तो जिससे करिए, लेकिन मेथड दोनों आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसी को आप जो है जो आप किए हैं, ठीक है, इसी को आप दोनों तरीके से कर लीजिएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी और ऑक्सीडेशन नंबर चेन मेथड से भी, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये सब हो चुका है। अब कल हम लोग जो है इसमें जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तो आपका जो है पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा एक बार, ठीक है। चलिए, थैंक यू।